हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितनी अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ए बी इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस फिगर के साथ क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास क्या है। एक समलंब ABCD, एक समलंब यानी ट्रेपेजियम ABCD दिया गया है और इसके विकर्ण यानी AC एंड BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं यदि AB इक्वल टू 2CD मीन्स AB जो आपका है वो 2DC के इक्वल है, अर्थात ए बी डी सी का 2 गुना है। ऐसा हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, अर्थात AOB इस वाले ट्राइंगल और COD इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो फिर आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल AOB एवं ट्राइंगल COD में, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं क्या हमको दिखाई पड़ता है कि ट्राइंगल O, इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल AOB जो है ट्राइंगल O ये वाला ट्राइंगल, और इस वाले ट्राइंगल में COD में ट्राइंगल O ये वाला, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। क्यों ये एंगल बराबर हैं? आपका एंगल AOB और एंगल COD क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण, ये हम रीजन में बताएंगे। इसके अलावा चूंकि हम जानते हैं कि AB पैरेलल टू DC है और ये जो AC है ये हमारा एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो एंगल A और ये वाला एंगल C यानी कि एंगल OAB और एंगल OCD भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये हैं एकांतर अंतःकोण। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। एंगल, अब जो जिसमें है उसी में लिखेंगे। AOB में कौन सा पड़ेगा? ए वाला पड़ेगा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। एंगल OCD क्यों बराबर है? एकांतर अंतःकोण। ये दोनों क्या है? एकांतर अंतःकोण है, इसलिए एकांतर अंतःकोण हम जानते हैं कि बराबर होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या कर लिया? दो एंगल्स को हमने बराबर कर लिया, और जब हम दो ट्राइंगल्स में इन्हीं दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। इसलिए ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD किस रूल से हुआ? ए एंगल एंगल, इस रूल से हम, इस नियम से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल COD वो किसके बराबर होगा? जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि हमें ये देखना है कि किस ट्राइंगल की कौन सी साइड, कौन सी भुजा दूसरे वाले ट्राइंगल की कौन सी भुजा के संगत होगी, कौन सी भुजा के करस्पॉन्डिंग होगी। इसको समझना बहुत जरूरी, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। और इसको कैसे पहचानते हैं, जैसे इसमें कैसे पहचानेंगे, ए ओ की करस्पॉन्डिंग सी ओ, और ओ बी करस्पॉन्डिंग ओ डी, और ए बी की करस्पॉन्डिंग सी डी होगी। इस तरीके से हम इसे पहचानेंगे। और यहाँ एक चीज और भी ध्यान देने वाली है कि ऊपर हमने क्या लिखा है, ट्राइंगल ए ओ बी, तो हमें जो इसकी साइड है, तो ए ओ बी में कौन सी साइड आती है, ए बी आती है, तो उसको यहां पर हम ऊपर ही लिखेंगे। और सीओडी में कौन सी साइड आती है, सी डी आती है, इसको हम यहां पर इसको नीचे लिखा तो यहां भी हम इसको नीचे लिखेंगे। इसे आप इधर उधर नहीं कर सकते। अगर आप, तो हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू, अब यहां पर देखिए AB, अब हमें हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि AB इक्वल टू 2CD। AB जो हमारी है वो 2CD के बराबर है, यानी कि CD के 2 गुने के बराबर है। तो AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं। अपान में ये जो CD है वो ऐसे ही लिखा रहेगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर देखिए CD एंड CD कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास अगली लाइन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 1, इसका होगा स्क्वायर। अब आगे देखते हैं क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल AOB का एरिया, ट्राइंगल AOB के एरिया और ट्राइंगल COD के एरिया का रेशियो कितना आया, 4:1। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू 4:1। अब यहां पर ध्यान देंगे, AOB के सामने क्या है, 4 है, और इसके सामने 1 है, तो सेम टू सेम उसी तरीके से लिखेंगे, इसको आप इधर उधर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में पूछा गया था AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।